सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-0 से मुतफिका सुनाया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी हैं। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट्स तहरीर किए। अर्ज़े वतन के पासबानों और जहाँबाजों को सलाम। यौम दिफा और शोहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीबात। यौम दिफा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ में होगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा और शोहदा पर खुसूसी पैगाम। कहा, रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज का दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़िल कौमी अज़म की याद दिलाता रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का गाज़ियों और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफ़वाज खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमलावर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। कोयटा में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान की हाज़िरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाज़िरी। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर पाक फ़ौज के दस्ते की सलामी। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। बुरेवाला में मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर तकरीब। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और जातली में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर भी खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाज़िरी। फूल रखे, मुल्क की सलामती और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। लाहौर में अक़ाम के बहादुर मसीही सपूत मेजर सरमस रऊफ शहीद तमग़ा बसालत की कब्र पर सलामी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्द दीन के नाम पर फितना और फसाद बर्पा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा कराम की तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हथियार उठाकर रियासत के खिलाफ बात करने वालों से निपटा जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकुश हमले हराम हैं। हमें पाकिस्तान को बचाना है। कराची में कारसाज हादसा केस में अहम पेशरफ्त। फ्री कैन में मामला तय पा गए। जहां वक्त इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा की जानिब से हल्फनामा तैयार। आज मुलजिमा की दरख्वास्त से जमानत की समाअत में पेश किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। फितनाल खवारिज और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नई अफगान हुकूमत के आने पर फितनाल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितनाल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोज 130 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। गुज़श्ता माह 4000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। ये भी कहा, मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फौज ने 100 अरब रुपए ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज और उसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स दिया।
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें तेज, हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता, स्पीकर चैम्बर में पीटीआई और नून लीग अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी की शिरकत, स्पीकर की मौजूदगी में एपीसी बुलाने पर मुशावरत। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर, पीटीआई की हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ़द अख्तर बैंगल के पास भेजने की तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुलाकात का मकसद बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करना था। हमारे इजलास में फैसला हुआ था हुकूमत से राब्ता किया जाए, बलोचिस्तान पर मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास एक दिन में बुलाया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा, कहा ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसे एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, पीटीआई और नून लीग की मर्जी भी शामिल हो। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात किसी न किसी सतह पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी की गारंटी अडयाला जेल के माहौल पर है, वहाँ सख्तियाँ कम करनी पड़ेंगी। अख्तर मेंगल का इस वक्त इस्तीफा हुकूमत नहीं, फेडरेशन के लिए धचका है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में मुलाकात हो गई। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की मुलाकात में एक दूसरे से गिले शिकवे, शुजात और परवेज इलाही का ज़ाती और ख़ानदानी सतह पर मामलात को मिल बैठकर तय करने पर इत्तफाक। शुजात परवेज इलाही मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात चौधरी वजाहत हुसैन ने कराई। चौधरी वजाहत ने परवेज इलाही को कायल किया। उधर परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने मुलाकात की तरतीब कर दी। कहा परवेज इलाही की चौधरी शुजात से कोई मुलाकात नहीं हुई। कहा चौधरी वजाहत हुसैन का हालिया असेंबली इलेक्शन में हमारे और हमारे साथियों के साथ शर्मनाक किरदार सबके सामने है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे के लिए एनओसी जारी, 42 शराइत पर मुश्तमिल एनओसी जारी किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घरामत, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। बेनजीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई। बरतानिया में तयनात पीआईए डेप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा की मुलाजमत खत्म कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा से एफए का जाली सर्टिफिकेट होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक लाहौर बोर्ड से एफए का सर्टिफिकेट जाली साबित हुआ। जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया। इकबाल बाजवा को 23 जुलाई को शोकॉज नोटिस दिया गया था। बांग्लादेश से शर्मनाक शिकस्त पर वसीम अकरम और कामरान अकमल बरस पड़े। वसीम अकरम ने कहा, कौमी टीम जिस तरह हारी उस पर शर्मिंदा हूँ। कामरान अकमल ने कहा, ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी पहले कभी नहीं देखी। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की बेटी निकाह के बंधन में बंध गई। तस्वीर वायरल। मुश्ताक अहमद ने बेटी का निकाह खुद पढ़ाया। तकरीब इंतहाई निजी नौयत की थी। करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और क्रिकेटर्स की शिरकत। और जीबी में रंगारंग जश्न पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट, 15 टीमें इन एक्शन। पहली बार चित्राल की टीम की भी शिरकत, सयाहों की बड़ी तादाद में रुख कर लिया।